नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मैं राहुल देसवाल अपने YouTube चैनल खेतीबाड़ी में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे। किसान भाइयों, आज के समय में जीवामृत बनाना लगभग सब जानते हैं क्योंकि 5-6 चीज़ों को मिलाकर ये तैयार हो जाता है। लेकिन जो तरीका आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर इस तरीके से जीवामृत नहीं बनाया तो जिंदगी भर खेत में जीवामृत बना बना कर डालते रहोगे। जैसे उदाहरण के तौर पर 4 चीजों को मिलाकर चाय बनती है, फिर भी हर आदमी की चाय का स्वाद अलग अलग होता है। कारण है विधि और ली गई मात्रा। तो जीवामृत में भी विधि और मात्रा का बहुत अहम रोल है। जो लोग जीवामृत खेत में डालकर बताते हैं कि कोई रिजल्ट नहीं दिखा, समझ जाना कहीं ना कहीं विधि में कोई दिक्कत है या मात्रा में कोई दिक्कत है। जीवामृत जैविक और रासायनिक दोनों तरह की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। जो किसान आज भी इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, कुछ समय बाद मजबूरन इनको डालना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं कई बार कहता हूं कि अगर मिट्टी बलवान है तो चम्मच की जगह सिर्फ चुटकी से ही काम चल जाएगा, वरना चम्मच की जगह मुट्ठी डालनी पड़ेगी। कहने का मतलब है, जहां हमें 1 चम्मच खाद की जरूरत है, वहां अगर 1 चुटकी खाद भी डाले तो तब भी रिजल्ट देगा, वरना रिजल्ट लेने के लिए अब 1 मुट्ठी खाद डालना होगा, जिसकी वजह से लागत बढ़ेगी। और जब लागत बढ़ेगी तो आय घटेगी। फिर किसान खेती छोड़कर उसमें प्लॉट कटवाएंगे और शहर में कीटनाशक की दुकान खोलकर बैठेंगे, क्योंकि मार्जिन ज्यादा है इसमें। अब बात करते हैं कि ऐसा किस तरीके से जीवामृत बनाया जाए जो हमें बार बार ना डालना पड़े। एक प्लास्टिक का कोई 200 लीटर कैपेसिटी का ड्रम ले, या कोई खेत पर होज बनी हुई हो कंक्रीट की, उसमें 170 लीटर पानी लें। अब उसमें मिट्टी डालनी है। सारा खेल इस मिट्टी का ही है। मिट्टी कहाँ से लेनी है? पीपल के पेड़ के नीचे की, या किसी बरगद के पेड़ के नीचे की, या फिर कोई आसपास जंगल हो वहां से भी ले सकते हैं। मिट्टी कितनी लेनी है? 5 किलो। आधा किलो या 1 किलो नहीं, 5 किलो लेनी है। क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं, सारा खेल मिट्टी का ही है। बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे जीवाणुओं की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है, और हमें खेत में संख्या किसकी बढ़ानी है? जीवाणुओं की। मिट्टी को ड्रम में डाल दें। अब उसमें 2 किलो दाल का आटा और 2 किलो गुड़, अगर सड़ा हुआ हो तो और अच्छा। गुड़ जीवाणु को पोषण करता है और आटा जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने में मदद करता है। अब बात आती है, अगर हम गुड़ और आटे को ही डालते हैं तो जीवाणु इसके हैबिचुअल हो जाएंगे और खेत में तो मिलेगा नहीं गुड़ और आटा। इसलिए इसमें 10 किलो मूत्र और 10 किलो गोबर और डालना है। ये भी जीवाणुओं का भोजन है। ये जरूरी नहीं कि गोबर गाय का हो, किसी भी पशु का हो। हमें सिर्फ जीवाणु को ऐसा भोजन उपलब्ध कराना है जो उसको खेत में भी मिल सके। और एक ऐसी चीज इसमें डालनी है जो किसी ने नहीं बताई होगी, जो घरों में आसानी से भी मिल जाती है। और इस चीज का आप तजुर्बा करके भी देख सकते हैं। इसमें आपको 5 से 6 किलो छाछ डालनी है, जिसको मट्ठा भी बोलते हैं। अगर इतनी सारी छाछ एक बार में नहीं डाल सकते तो हर दिन 1 किलो या आधा आधा किलो करके भी डाल सकते हैं। छाछ फंगस के लिए बहुत अच्छा होता है। ड्रम को ऐसी जगह रखना है जहां छाया हो। अब ये बनकर कितने दिन में तैयार होगा? अगर बहुत अच्छी मिट्टी है तो 3 महीने, नहीं तो 4 से 5 महीने भी लग सकते हैं। ये मिट्टी पर निर्भर होगा। हर 20 से 25 दिन बाद 2 किलो गुड़ और 2 किलो आटा डालना है। अब बात आती है कि इसको किसी की सहायता से चलाना कब है, तो आपको हर 3 से 4 दिन में उसको एक डंडे की सहायता से चलाना है। मिट्टी में कुछ जीवाणु नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। जो ड्रम में ऊपर की तरफ परत के रूप में दिखेंगे, उस परत को हटाकर फेंक दे,
क्योंकि वो जीवाणु नेगेटिव है। अगर इस तरह से जीवामृत बनाना सीख लिया और जिस भी खेत में डल गया तो उस खेत में जीवाणुओं की कमी नहीं होगी और बार बार जीवामृत बनाने से भी छुट्टी होगी। आपको इसको 20 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से लगाना है। लगाना कैसे है? 1 कुंटल सूखे गोबर में 20 लीटर जीवामृत मिलाकर रख दें और 24 घंटे बाद जिस खेत में बुवाई करनी है उससे पहले ही छिड़काव कर दें और फिर उसके बाद जुताई कर दें। या फिर 1 कुंटल केचुआ खाद मिल जाए तो बहुत अच्छा। 20 लीटर जीवामृत मिलाकर बुआई से पहले छिड़काव कर दें। अब सवाल आता है कि रासायनिक खाद डालना है या नहीं डालना है। रासायनिक खाद एकदम से बंद नहीं करना है। अगर एकदम से बंद करोगे तो उत्पादन घट जाएगा। तो रासायनिक खाद की 25% मात्रा घटा दें, जिससे फसल के उत्पादन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। और कोशिश करें कि कीटनाशक और खाद ज्यादातर स्प्रे के माध्यम से दें, तो फिर मिट्टी की संरचना पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरीके से अगर आपने जीवामृत बनाना सीख लिया और इसी तरीके से खेत में डाल दिया तो आपकी मिट्टी की जो गुणवत्ता है, संरचना है, वो धीरे धीरे बदल जाएगी और आपकी मिट्टी बलवान हो जाएगी। और जहां आपको ज़्यादा खाद की ज़रूरत है वहां आप कम खाद में भी काम चला सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।